सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदी वालिही वसल्लम। व्यूअर्स, सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट से में। व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं कपास के पहले 40 दिन। आज की वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, 40 दिन एहसास के 80 मन कपास के। पहले 40 दिन अगर आपने अच्छी निगहदाश्त दे दी कपास को तो ज़हन में रखिएगा, आप 80 मन पैदावार कम अज कम ले सकते हैं। 120 मन भी ले सकते हैं, 100 मन भी ले सकते हैं, 80 मन तक पैदावार आप ले सकते हैं। सी ट्रीटमेंट के चूंकि हमारे मुल्क में अल्टीमेट ऑप्शन मौजूद नहीं है तो लाजमी नहीं है कि हर जिम्मेदार 80 मन तक पहुंच पाए। 60 मन इंशाल्लाह आप लाजमी पैदावार ले लेंगे। लेकिन अगर हमने अच्छी केयर कर ली, अगर हमारी ज़मीन अच्छी है, अगर हमारी ज़मीन में नीचे हार्ड पैन नहीं है, अगर हमने तदाबी खादें इस्तेमाल कर ली, अगर हमने बेहतरीन निगहदाश्त कर ली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह 80 मन पैदावार आप क्रॉस कर सकते। और ये मौसमी काश्त के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी ज़मीन में चीज़ल का इस्तेमाल करना है। अगर आपने चीज़ल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो आप फिर अपनी कपास की फसल को काश्त मत करें और मेरी हिदायत पर अमल ना करें। सबसे पहली मेरी ये शर्त है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि प्लांटर पर आपने काश्त करनी है। जो लोग ड्रिल काश्त के हैं वो फिर इतनी अच्छी पैदावार नहीं ले सकते जितनी मैं क्लेम कर रहा हूँ। 60 से 80 मन की रेंज में प्लांटर के काश्तकार ही जा सकते हैं, ड्रिल के काश्तकार नहीं जा सकते, क्योंकि ड्रिल के काश्तकार असासी खादें इस्तेमाल करेंगे। चीज़ल मोस्टली लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप लोग जब तक असासी खादों को नहीं छोड़ेंगे आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। और कपास की पैदावार लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो प्लांटर या खेली की काश्त है। तीसरा आपने क्या करना है, खादों का इस्तेमाल। खादों का इस्तेमाल किस तरह करना है, आपने सादा सादा बातें कर रहा हूं ताकि आप अच्छी पैदावार ले सकें। खादों के इस्तेमाल में आपने NPK, आपको पता है कि कपास के लिए हमारा जो पोटाश है ये कम से कम 50 किलो होता है, फास्फोरस कम से कम 60 किलो होता है। ये 80 से 160 किलो हमारी ज़मीन पे इंहसार करता है कि हमारी ज़मीन कैसी है। आपने आधी पोटाश पहले 40 दिन में देनी है, यानी जो पहले इब्तदाई 40 दिन में इसमें आधी पोटाश देनी है। वो बनता है एक बैग SOP का, एक बैग, या फिर बनती हैं 4 एप्लीकेशनें 8-8 किलो की तजाबी पोटाश की। तजाबी पोटाश में मैं आपको जाफर का या FMC का ब्रांड ही रिकमेंड करता हूँ। तो तजाबी पोटाश की 8-8 किलो की 4 एप्लीकेशन आपने कर देनी है पहले 40 दिन में। ये फास्फोरस ये भी आपको पता है कि 30 किलो की रेंज में आपने फ्राहम करनी है, इसकी भी 4 एप्लीकेशन करनी है आपने। 4 आपने एप्लीकेशन करनी है 8-8 किलो की तदाबी फास्फोरस की। ये पहले आपके जो 40 इब्तदाई दिन है ये इनका प्लान। इसकी जो एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, यहाँ SOP का एक बैग मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, लेकिन बजाई के वक्त और कोई भी मैं आपको फास्फोरसी खाद रिकमेंड नहीं कर रहा। बजाई में आपने फास्फोरसी खाद इस्तेमाल नहीं करनी। पोटाश अगर SOP का एक बैग आप दे देते हैं तो ये भी तदाबी होता है। आप अगर SOP का एक बैग आप दे देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है, इससे आपको अच्छी पैदावार लेने में मदद मिलेगी। क्योंकि कपास की पहली जो खाद है वो पोटाश होती है, दूसरी खाद फास्फोरस होती है। तो प्लांटर और खेली के काश्तकार इसको 4 एप्लीकेशन कर सकते हैं। 4 पानी लग जाते हैं पहले 40 दिन में। तो ये 4 एप्लीकेशन 8-8 किलो की तदाबी पोटाश और तदाबी फास्फोरस। नाइट्रोजन यूरिया के 2 बैग आपने यूरिया के देने हैं। मैं यूरिया के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आपने कोई और नाइट्रोजन खाद जैसे नाइट्रेट गुआरा है, केन गुआरा है, तो इस हिसाब से उसमें आपको एडजस्ट कर लेना है। आपने पहले 2 बैग 40 दिन में नाइट्रोजन के दे देने हैं। इब्तदाई तौर पर जब आप इतनी खाद दे देते हैं, चीज़ल आपने लगा लिया, प्लांटर पे आपने अपनी काश्त की है, तो फिर आ जाती है बारी के सी ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है। सी ट्रीटमेंट अगर आपने बेहतर अंदाज में कर ली तो फिर जो मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आपको मिल जाए। चीज़ल अगर आपने लगा लिया है, प्लांटर पे काश्त कर लिया है, खाद आपने दे दिया जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, तो फिर उसके बाद चौथा काम आपने करना है बीज के इंतखाब का। 5वां काम करना है आपने जहर पाशी का। ये 2 काम बढ़िया में। बीज आपने वो लेना है जो पानी में डूब जाएगा। आपने बीज लेना है, उसको डीलिंट करना है, उसके ऊपर से बोर उतारनी है, उसको पानी में डालना है। जो नीचे बैठ जाएगा ना वो बीज आपने मुंतखब करना है। एक दोस्त का कमेंट मैंने एक दिन पढ़ा अपने कमेंट बॉक्स में, उन्होंने कहा जी 5 किलो बीज लेकर आया, आधा किलो जो है या 1 पाव वही नीचे बैठा, बाकी सारा तैर गया। तो मेरे दोस्त वो जो तैर गया ना वो किसी काम का नहीं है। वो जो नीचे बैठा है ना वो पाव भी बैठा है ना, बेशक वो 100 ग्राम ही क्यों ना हो,
बीज शर्त होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरी इन हदायत पे अमल करना है, 80 मन से ज़्यादा आपने पैदावार लेनी है या 80 मन को टच करना है, तो फिर मेरी किसी भी बात को आपने 100% फॉलो करना है। अगर 100% फॉलो नहीं करते हैं तो फिर छोड़ दें इस प्लान को, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बीज का इंतखाब आपने करना है जो नीचे बैठ जाएगा। होमब्रे एक्सेल के नाम से जो ब्रांड रजिस्टर्ड है, ये कॉटन की सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा सीगा ब्राइट जो है ये ICI का हमारे पास ब्रांड है। ये मैं इसलिए लेकर रहा हूं क्योंकि ICI के इस ब्रांड से बहुत से कम लोग वाकिफ हैं। अगर इंसेक्टिसाइड की बात की जाए तो इमिडाक्लोप्रिड है, वो तो बेहतर है, उससे हमें रस चूसने वाले कीड़ों का अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। ICI का सीगा ब्राइट की सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं, इसमें भी वही इमिडाक्लोप्रिड है जो कि होमब्रे एक्सेल में मौजूद है, लेकिन इसमें होमब्रे एक्सेल में और सीगा ब्राइट में सिर्फ एक तब्दीली है और वो सिर्फ एक फंजीसाइड की तब्दीली है। यहाँ पर आ जाता है टेबाकोनोजोल और सीगा ब्राइट में आ जाता है डाइफेनाकोनोजोल। होमब्रे एक्सेल और सीगा ब्राइट, इनके ऊपर मैं टिक कर रहा हूं कि सिलेक्ट कर रहा हूं इनको। ये सीड ट्रीटमेंट के लिए आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, बाकी सब कुछ आपने क्रॉस कर देना। सिंजेंटा के दोनों ब्रांड ही मैं क्रॉस कर रहा हूं। उसकी वजह क्या है कि होमब्रे एक्सेल और सीगा ब्राइट ये रस चूसने वाले कीड़ों के लिए, रस चूसने वाले कीड़ों के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद आपने जहरपाशी करनी है 40 ग्रेन स्टार्ट। आपने 40 ग्रेन स्टार्ट जो है ये जाफर का, ये लाजमी लेना है, इसकी बुझाई कर देनी है। और उसके बाद जहरपाशी में जैसे ही पहला पानी लगाना है कार्बेंडाजिम, ये फर्टिगेट कर देनी है आपने। कार्बेंडाजिम का एक पैक आपने पहले काश्त करते ही फर्टिगेट कर देना है। ये असल आपकी जहरपाशी है। ये FMC का कार्बेंडाजिम है, स्क्रीन पे आप इसका ब्रांड भी देख रहे हैं, ये आपने इस्तेमाल कर लेना है, इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बीज का इंतखाब जब हो जाएगा, जहरपाशी जब हो जाएगी, उसके बाद आपकी जब फसल बाहर निकल आएगी, पहला स्प्रे आपने कर देना है पायरेट का और कार्बेंडाजिम का। यानी अब एक स्प्रे जो हिफाजती स्प्रे है आपका पहला स्प्रे जो है ये आपने कर देना है कार्बेंडाजिम का और पायरेट का। अब यहां पर ड्रिल के काश्तकार फास्फोरस को किसी तरह एडजस्ट कर लें, क्योंकि उन्होंने बात करनी है DAP की, मैं DAP तजवीज ही नहीं करता। तो बाकी सारी चीजें मैंने उनको जो बताई हैं वो इन पर अमल कर सकते हैं। तो DAP अपनी मर्जी से अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी बैक्टीरिया के साथ उसको ट्रीट कर लें, जैसे बायोजोट है या और कई ब्रांड आपको पता है आप मार्केट में दस्तियाब है, तो वो DAP को बैक्टीरिया लगाकर फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन मैं क्लेम इसलिए नहीं करता कि मेरे लिए फिर मसला बनता है। मसला क्या बनता है कि जिम्मेदार फिर अपनी करवायती तरीके से मर्जी करते हैं और मुझे भी मजा नहीं आता, और वो फिर अपनी मर्जी जब करते हैं तो फिर मेरा जो क्लेम है वो मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। तो अगर आपको मेरी सारी बातों की समझ आ जाए तो सिर्फ एक फास्फोरस का ही मसला है। पोटाश भी आप डाल सकते हैं, नाइट्रोजन भी आप दे सकते हैं, बुझाई में दे सकते हैं, आप प्लांटर पे सिर्फ नहीं आ सकते। तो ड्रिल के काश्तकार अगर DAP को अच्छी तरह 2 से 3 बैग बैक्टीरिया लगा दें तो कोई बात नहीं है, वो भी इस तरीके से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो छठा हो गया पहला स्प्रे। पहले स्प्रे के बारे में भी बता दिया। 7वीं और 8वीं बात, ये 2 बातें आप आखिर में मैंने बतानी। सल्फर आपने पहले 40 दिन में 2 kg, कम अज कम 2 kg 80% आपने सल्फर देना है। और इसको यूरिया के 2 बैग यूरिया मैंने आपको रिकमेंड किए हुए हैं। आपने 2 किलो सल्फर उन दोनों यूरिया के थैलों के साथ मिक्स करके फर्टिगेट करना है। और बोरान, ये आपने 3 kg का बोरान ये बुझाई में इस्तेमाल करना है, ये भी मेरी शर्त है। तो जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, कपास की फसल, इसको आपने हेडलैंड जिंक का स्प्रे कर देना है आपने। ये आ जाएगी 9th मेरी आपसे जिंक का इस्तेमाल। और 10वीं और आखिरी बात वो आ जाती है हेडलैंड मल्टी या फिर बैफोलान का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अमाइनो एसिड और वैजा बयान और वो पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो करने की कोई जरूरत नहीं है। 40 ग्रेन जाफर का जो रिकमेंड किया हुआ है उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट और अमाइनो एसिड है। अब आपको ऊपर अमाइनो एसिड के शिजा बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सीड ट्रीटमेंट में 40 ग्रेन स्टार्ट में लगा दिया था, सीड ट्रीटमेंट आपने कर दी थी। अब आ जानी है बात सिर्फ हेडलैंड जिंक। आपने जिंक जो आप वो ड्रमों में डालते हैं ना, वो नहीं देनी आपने अपनी फसल को। आपने जिंक सिर्फ हेडलैंड और लिबरल जिंक एंग्रो का और हेडलैंड जिंक जो है स्वात एग्रो का, ये 2 जिंक मैंने आपको रिकमेंड किए। ये 9th मेरी शर्त है। और 10वीं जो मेरी शर्त है, आपने हेडलैंड मल्टी का 35 से
40 दिन की फसल पर स्प्रे करना है। 40 दिन की जब फसल तैयार हो जाएगी, इसको सारे खुराक के इंतजाम मिल जाएंगे, बाफर खाद मिल जाएगी, अच्छी जहरपाशी हो जाएगी, फुजीरम नहीं होगा, फसल 100% महफूज होगी। अब आ जाते हैं मेरे वो दोस्त जिनकी अक्सर फसल में जड़ का खेड़ा आ जाता है, जड़ का गलाव या अखेड़ा हम इसे बोलते हैं। हमारे अक्सर दोस्त इसको अखेड़ा बोलते हैं। तस्वीर मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखा दी है। आपने टॉप्सन एम या फिर आपने एरोसल टार्जन वालों की, टार्जन कंपनी की आपने एरोसल ले लेनी है या फिर टॉप्सन एम 800 ग्राम ये फर्टिगेट करनी है, पानी के साथ फ्लड कर देनी है। एक दफा करके देखें, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप 2-3 बार खुद इस्तेमाल कर लेंगे। एरोसल या टॉप्सन एम, इन दोनों में से कोई भी आप 800 ग्राम आपने फर्टिगेट करनी है। जड़ का गलाव नहीं होगा, खेड़े का मसला नहीं आएगा किसी भी स्टेज पर। ये टुकड़ियों की शक्ल में, पैचेज की शक्ल में होता है, तो लाजमी नहीं कि ये फ्यूजीरियम की वजह से हो, फ्यूजीरियम की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो फ्यूजीरियम का इलाज तो मैंने कर दिया हुआ है, कार्बेंडाजिम की ट्रीटमेंट भी बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको मेरी बातों की समझ आ जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, पहले 40 दिन अगर आपने मेरी इन बातों पर अमल कर लिया, इसके बाद सिर्फ कीड़ों के स्प्रे रह जाएंगे, इसके बाद सिर्फ आपकी खाद रह जाएगी। इंशाल्लाह 80 मन पैदावार लेंगे। अपने 1 एकड़ में नहीं तो 1 कनाल में मेरे कहे हुए तरीके के मुताबिक अमल करके देखें। रिजल्ट मिले तो मुझे साथ साथ बताते जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आप दुआ देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, पाकिस्तान तरक्की करे। इनकलाब सिर्फ ज़राई तरक्की और ज़राअत की बेहतरी से ला सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद और किसान भाइयों वस्सलाम, आपको भी जिंदाबाद।